राइट योर हैंड। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। यस आस्था, पलक, शगुन, सुजल। मैम 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 अगर किसी को आंसर देना हो तो चैट बॉक्स में लिखना है क्या? मैं नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, ओके मैम। वैसे बोल देना। वीडियो ऑन करिए सभी। यस, वीडियो ऑन करिए सभी। बार बार बोलने की बात नहीं है। यस वंशिका, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। वंशिका, वीडियो स्टार्ट करो। यस मैम। वर्षा, वैशाली, वीडियो स्टार्ट करो। वर्षा एंड वैशाली। साक्षी शर्मा, वीडियो स्टार्ट करो। मैं सभी को जिनका वीडियो ऑन ऑफ नहीं ऑन नहीं है, ये शिक्षिका, लेकिन ध्यान रखना बैकग्राउंड से आवाज आए तो म्यूट हो जाना अपने आप से। ओके मैम। यस कोमल, हर्षवर्धन, देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 किसी का मार्क्स रीड करना। पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें क्या करना है आपको? पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची, लेखक जैनेन्द्र कुमार। तो पाठ का नाम लिखोगे, चिड़िया की बच्ची पाठ चिड़िया की बच्ची, और लेखक की लेखक बच्ची कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र यस कुमार। लिख लीजिए, लिख लीजिए। मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए सभी, यूं बैठे नहीं रहेंगे। और सभी का वीडियो ऑन रहेगा। वीडियो ऑफ है वो तो क्लास से बाहर जाएगा। मैं 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। जिनका वीडियो ऑन नहीं है मैं वेटिंग रूम में रखती हूँ उनको। मेरी वॉइस अटक रही है क्या? यस परी, हर्षित, छवि। यस मैम, आपकी वॉइस अटक अटक के आ रही है बहुत। नहीं मैम, मेरे को तो क्लियर आ रही है। यस मैम, मेरे को भी क्लियर आ रही है। किसी किसी के क्या नेटवर्क इश्यू होते हैं ना, तो अभी क्लियर है? यस मैम। लिख लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर। तो किसके यहाँ से आवाज आ रही है? बहुत वॉइस आ रही है। किसके यहाँ से आ रही है? बेटा आप में कॉमन सेंस खुद में होना चाहिए ना। अब मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया, आप शो करोगे। हो गया पहला प्रश्न, कोई दिक्कत आई? मैम परी आप म्यूट हो जाओ बेटा। यस परी, आपके यहाँ से वॉल्यूम आ रही है परी। प्रकृति का रूप कैसा था? देखिए कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश छन छन कर आ रहा था। वेरी गुड। ये वाली लाइनें लिख लीजिए। प्रकृति की घटा कैसी, प्रकृति का रूप कैसा था? जो पहले वाली 3 लाइनें हैं वो इसका आंसर है। ठीक है मैम स्टार्टिंग कैसे करें? कि प्रकृति में कुछ कुछ बादल थे। था तो आज की जगह आप लिख सकते हो, आकाश में कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी।
लिख लीजिए, शॉर्पनर दो ना। यस हर्षवर्धन, हर्षित लिख रहे हो कि नहीं? दूसरे प्रश्न का आंसर लिखिए। आकाश में कुछ कुछ बादल थे, गठा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। ठीक है, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। उस शाम माधवदास किसे देखकर प्रभावित हुए? श्याम माधवदास चिड़िया की बच्ची को देखकर प्रभावित हुए। उस शाम माधवदास के एक सुंदर गीत चिड़िया को देखकर प्रभावित हुए। पैराग्राफ में कौन सी लाइन है बताइएगा? मैम ये है किसे मैं देखकर 5th लाइन में प्रभावित है। हुए थे? नन्ही चिड़िया को चिड़िया देखकर को। प्रभावित हुए थे। आप अपने मन से इसका आंसर लिख लो, इस पे नहीं है वैसे लाइन, तो आप अपने मन से लिखो। उस शाम माधवदास चिड़िया को देखकर प्रभावित हुए। ठीक है, चिड़िया की सुंदरता का वर्णन करना है, इसी पैराग्राफ में है। कौन बताएगा? मैम आस्था। मैम मैं बताऊं? आस्था एक मिनट, आस्था बता रही है, बताओ आस्था। मैम 3rd लाइन में चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। ठीक है, तो 3rd लाइन में चिड़िया बहुत यहाँ से लेके चित्रकारी थी, यहाँ तक इसका आंसर है। ओके मैम। कैसे आपको इसमें सेट करना है, आपको करना है। ठीक है, चिड़िया के पंख थे, कैसे थे चिड़िया के पंख? चमकदार से आए। गुलाबी। अपने मन से आंसर नहीं देना है। चिड़िया के पंख कैसे थे? गुलाबी तो गर्दन थी। यस मैम, ऊपर से चमकदार स्याह थे। 3rd वाला। चमकदार शाह है, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 2। चिड़िया किससे डर गई थी? यस हार्दिक खुराना, चिड़िया किससे डर गई थी? मैं बताऊं? हार्दिक बता रहे हैं बेटे, पैराग्राफ में है इसका आंसर, सोचने की जरूरत नहीं है इतना। चिड़िया किससे डर गई थी बताइए, कौन बताएगा? चिड़िया सेठ माधवदास की। मैम मैं इशिका। चिड़िया सेठ माधवदास हाँ। की बातों से डर गई। देखिए मैंने स्क्रीन पे किया है, इसी का बातों से डर गई। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चिड़िया माधवदास की बातों से डर गई थी। लिख लो इशिका, लिख लीजिए सभी। हम यही लिखना है, चिड़िया माधवदास की बातों से डर गई थी। हाँ, ओके मैम। लिखिए। आप लोगों को बोर्ड पे लिखवाने की जरूरत थोड़ी है आंसर। नो मैम। ठीक है,
जब चिड़िया बाहर जाती तो उसकी माँ क्या करती थी? बताइए। उसकी माँ उसकी बाट देखती थी। उसकी माँ उसकी बाट देखती थी। बाट देखती रहती थी। उसकी माँ उसकी बाट देखती थी। मैम मैम बाट की जगह राह भी लिख सकते हैं। राह राह भी लिख सकते हो। लिख लिए? मैम 1 मिनट। लिख लो। अब जिन बच्चों का वीडियो ऑफ है वो क्लास से बाहर जा रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है उनको क्लास में रहने की। यस हर्षवर्धन, हर्षल वाधवानी, चारवी माथुर, देवांश, लवेश, ओजस्वनी, प्रज्ञा रावत, रितिका। 10 सेकंड के अंदर अंदर वीडियो ऑन कर लो वरना मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा आप लोगों को। वंदना बैरवा, वर्षा, वैशाली, क्या बात हो गई? वीडियो ऑफ क्यों है? यस वर्षा, वैशाली, उर्वशी साहू, साक्षी शर्मा, यस हर्षल वाधवानी, जाओ आप बेटा वेटिंग रूम में। चांदनी, छवि, सॉरी चारवी माथुर, आप भी जाओ। हार्दिक खुराना, वीडियो ऑन कर लो। लवेश, वेटिंग रूम में जाना है आपको। प्रज्ञा रावत, साक्षी शर्मा, चांदनी सोनी, आराम करो आप, वैसे भी कुछ कर नहीं रही हो क्लास में भी, मुझे क्या पता चलेगा आप लोग कर क्या रहे हो। चारवी माथुर, ठीक है। रितिका कलवानी, और एब्सेंट लगा रही हूँ आप लोगों की। काम करते हुए दिखने चाहिए मुझे क्लास में। यस वंदना बैरवा, यस नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर लिए ये दोनों प्रश्न कर लिए। आराम करने के लिए चिड़िया Yes, कहाँ ma'am. गई थी? आराम करने के लिए चिड़िया कहाँ रुक गई थी? मैं बताऊं? चिड़िया आराम करने के लिए सेठ माधव दास के बगीचे की गुलाब की डाली पर रुक गई थी। लीजिए, इसमें दे रखा है ना, वह बोली मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, तो क्या लिखोगे आप? मैं की जगह आराम करने के लिए चिड़िया, चिड़िया डाली पर रुक गई थी। चिड़िया भटककर तनिक आराम करने के लिए गुलाब की डाली पर रुक गई थी। मैम गुलाब की डाली है क्या? हाँ गुलाब की डाली लिख लो। फिर है, लिख लिया? किसकी बातें चिड़िया को समझ में नहीं आती? माधव दास की बातें चिड़िया को। सेठ माधव दास की बातें। मैम तनिक आराम के लिए गुलाब की डाली पे। हाँ, सेठ माधव दास की बातें चिड़िया की समझ में नहीं आती है।
ठीक है। नेक्स्ट, चिड़िया पर खोलने कहाँ जाती है? सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। कहाँ जाती है? मैम इसमें कंफ्यूजन है कि ये इस बार कहाँ गई थी पूछ रहे हैं या फिर हमेशा कहाँ जाती है पूछ रहे हैं। इसमें अपने को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बाहर आंसर देना है। बाहर तो इसमें क्या है, जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो चिड़िया कहाँ जाती है? बाहर। बाहर। ठीक है, सेकंड हम नंबर लगा सेकंड लो। लाइन तो दाने मार दे और जब पर खोलने बाहर जाती हूँ। हाँ, तो सेकंड नंबर ऑप्शन लगा लीजिए। हाँ, क्या? माधव दास की मीठी मीठी बातों में क्या छिपा है? उसके स्वार्थ परखता। अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था वो, चिड़िया को फंसाने के लिए। चिड़िया को वो अपने पास रखना चाहता। ठीक है। नेक्स्ट है, सेठ माधव दास के विषय में कौन सी बात उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त मीन्स सही। कौन सी बात सही नहीं है? वे कला प्रेमी थे, सही है। वे मित्रों से विनोद चर्चा करते थे, बिल्कुल सही है। उनका दिल वीरान था, बिल्कुल सुना था। वीरान का मतलब होता है सुना। वे मैम थर्ड वाला पैशनों में, ऑप्शन। थर्ड वाला लिख मैम थर्ड लीजिए। वाला। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। मैम थर्ड वन चिड़िया में जो पढ़े व्यसनों, वे व्यसनों में डूबे रहते थे। व्यसनों का मतलब क्या होता है? बुरी आदतें। ठीक है। चिड़िया कहाँ बैठी थी? गुलाब की डाली पर। गुलाब की डाली पर, फोर्थ नंबर। ठीक है। पर सेठ कोई बड़ी बात होगी कहकर चिड़िया ने क्या स्पष्ट किया? चिड़िया सेठ पर व्यंग्य किया। ठीक है। मैम व्यंग्य का मतलब क्या है? अपरिचित होने की बात कही। मतलब क्या है कि जब कोई बात कही जाती है तो उसका सीधा अर्थ नहीं होता, उसके पीछे कोई गहन ओके अर्थ मैम। होता है। एक तरह से उसके ऊपर कटाक्ष करना होता है। टोंटिंग ओके जानते हो? मैम। ठीक है। तो क्या है इसमें? थर्ड नंबर। सेठ माधवदास ने अपने बगीचे की बाहर को किससे अच्छा बताया? बगीचे की चिड़िया की बाहर माँ को, से। चिड़िया की माँ से। ऑप्शन नंबर थर्ड। कोठी के सामने बगीचा किसने बनवाया था? मैम माधव दास ने। माधव दास ने। लिख लीजिए, पूरा आंसर लिखो। कोठी के सामने बगीचा माधव दास ने बनाया था या सेठ माधव दास ने बनवाया? लिख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लिख लीजिए, लिख लो। लिख रहे हैं अभी भी कई बच्चे। अभी चलो। चिड़िया बगीचे में क्या करने के लिए आई थी? खोलने के लिए। चिड़िया बगीचे में आराम करने आई थी। आराम करने के लिए। आराम कर। चिड़िया बगीचे में तनिक आराम करने आई थी। लिख लिया। चिड़िया बगीचे में तनिक आराम करने के लिए आई थी। सकुचा का मतलब? क्या? सकुचा का, सकुचा। मैम घबराना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब चिड़िया घबराना। किसकी बातें सुनकर सकुचा गई? मीन्स घबरा गई। किसकी बातें सुनकर? माधव दास। माधव दास। माधव दास की बातें सुनकर।
चिड़िया माधव दास की बातें सुनकर सकुचा गई। लिख लीजिए। इशिका, आपके यहाँ से वॉल्यूम आ रही है? यस मैम। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। किसी के यहाँ से वॉइस आ रही है, भी देखती हूँ। यस पलक, शगुन। मैम मुझे आता है इसके नेक्स्ट वाला आंसर। क्या? मैम इसके नेक्स्ट वाला आंसर मुझे आता है। आपको आता है? बता दो। चिड़िया की माँ की घोंसले के बाहर क्या बिखरी रहती थी? बहू तेरी सुनहरी धूप। लिख लीजिए। चिड़िया की माँ के घोंसले के बाहर धूप बहू तेरी सूरज सुनहरी की धूप। देखिए सेकंड पैराग्राफ में भी दे रखा है, सेकंड प्रश्न का जो पैराग्राफ है उसमें भी है इसका आंसर। सूरज की किरणें। ठीक है, लिख लिया? मैम 1 मिनट। मैम मैम बहू तेरी सुनहरी धूप लिखना है या सुनहरी धूप ही? बहू तेरी जो पेरे बुक में है वो लिख दो। इशिका म्यूट होना। यस मैम। म्यूट होना। चिड़िया ने बगीचे की अपेक्षा किसे अच्छा समझा? चिड़िया ने बगीचे चिड़िया ने बगीचे की अपेक्षा किसे अच्छा समझा? किसे अच्छा समझा? सुजल, यस। चांदनी बताओ किसे अच्छा समझा? निर्भय, आप भी अनम्यूट हो। निर्भय आंसर देगा। इशिका अनम्यूट हो आप। इशिका माथुर। यस पलक, बताइए जल्दी। हाँ, मैम चिड़िया ने बगीचे की शिक्षा में अपनी माँ को अच्छा समझा। चिड़िया ने बगीचे की अपेक्षा किससे अच्छा समझा? चिड़िया ने अपने माँ के किसको? आचल माँ घोंसले को। को। चिड़िया के बगीचे की चिड़िया ने बगीचे की अपेक्षा अपनी माँ को अच्छा समझा। लिख लो। की अपेक्षा अपनी माँ समझा। मैम डन। मैम डन। कर लिया? यस फिर लघु उत्तरीय थोड़े से बड़े आंसर देने हैं। माधव दास को चिड़िया क्यों अच्छी लगी? क्यों अच्छी लगी, कौन बताएगा? माधव दास को चिड़िया का रूप पसंद आया, उसके शरीर
क्यों अच्छी लगी? एक तो चिड़िया बहुत सुंदर थी, मैम ठीक है, मैम वो अकेला था तो उसको साथी चाहिए था। वेरी गुड। और वो अपने मुंह से अच्छी अच्छी आवाजें निकाल रही थी, चहचहा रही थी। मैम मेरे को मिला है 57 पेज नंबर पे। उन्हें अपना स्वाद नहीं मिला था और वे खाली खाली से रहते थे। सुना सा। अब उन्हें सही जा रहे हो, बिल्कुल सही आंसर। मैं लिख उनका रहा हूँ, दिल वीरान था, उनका दिल मैम आप वीरान था। डिक्टेट कर दो। देखिए यस लिखिए, मैम, मैं आप एक बार ठीक है, लिखवा दो। ओके। माधव दास अकेले थे, लिखिए। मैम लिखते जाए साथ में। इसमें ना आएगा नहीं ज्यादा, थोड़ा बड़ा है ये आंसर। तो ओके मैम। एक काम करो, आप रफ में लिखोगे पहले? नहीं मैम मैं तो छोटी छोटी नहीं राइटिंग में मैम, लिखती हूँ। फेयर लिख में लोगे, लिख रही हूँ। लिख लीजिए। माधव दास अकेले थे, थे उस दुनिया की सुंदरता, पहले लिख लीजिए माधव दास अकेले थी। अकेले थे, लिख लिए। यस उस चिड़िया की सुंदरता और कोमलता मैम। चंचलता ने, सुंदरता और चंचलता ने उनका मन मोह लिया था। उसका फुदकना और मैम उसका उनका मन मोह लिया था। उसका फुदकना और चहचहाना मैम मन उन्हें बहुत प्यारा लगा। हम उसका फुदकना चहचहाना के और बाद क्या है? उन्हें बहुत प्यारा लगा। उन्हें लगा कि, अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। उन्हें लगा कि वह चिड़िया उनके जीवन जीवन उनके मैम जीवन जगह ही के नहीं है। उनके एक मिनट नीचे लिख लीजिए, नीचे 6 नंबर लगा के लिखिए। उनके जीवन के सूनेपन को खत्म कर सकती है। उनके जीवन के सूनेपन को खत्म कर सकती है। ठीक है, 1 मिनट में कैमरे से शेयर कर देती हूँ। मैम बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है। ओके मैम मेरा तो आ गया। जिनका नहीं आया है, एक बार लोग देख लो। दास को चिड़िया की स्वागत करते हुए क्या? हाँ ठीक है, यस मैम। यस मैम, मैंने भी ऐसे ही लिख लिया नीचे। हो गया। माधव दास ने चिड़िया का स्वागत करते हुए क्या कहा? क्या कहा था माधव दास ने?
कि ये बगीचा तुम्हारा तुम्हारा ही, ही है, तुम ये अपना ही समझना। ठीक है, लिख दो। हम बस यही। माधव दास ने कहा कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम यहाँ रोज आया करो, इसे तुम अपना ही समझो। ठीक है, शुरू में देख लो बुक में होगा। देखिए शुरू में पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68। मिला? पेज नंबर 68, पैराग्राफ नंबर इसमें देखिए, पैराग्राफ 1 2, दूसरे पैराग्राफ में लास्ट की लाइनें देखो, 2। यस मैम। माधव दास ने कहा कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम यहाँ रोज आया करो। तुम आगे तुम यहाँ बेखटके आया करो। हम यहाँ से रोज लिख देखो दिया। मैम कहाँ पर है ये? पेज नंबर 68 पे सेकंड पैराग्राफ। यहाँ से देखो, उन्होंने उस चिड़िया से कहा। यस मैम, मिल गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? माधव दास ने चिड़िया से कहा। तो ये आपकी प्रश्न में है, तो चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है। आप लिखोगे कि तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है, और तुम इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम यहाँ बेखटके आया करो। ये वाली लाइनें आप अपने मन से बना के और लिख सकते हो चेंज के बाद में, ठीक है। आप लिखोगे तुमसे लेके बेखटके आया करो तक। समझ गए? मैम बेखट के जगह बिना किसी डर के लिख दें। नहीं, बिना रोक किसी झिझक के। बेखटके का मतलब होता है रोक टोक के बिना बिना। किसी झिझक ओके के, मैम। बिना किसी शर्म के। बेखट के लिखने में क्या दिक्कत है? ठीक है मैम, बेखट ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में है, ये टिक करवा दिया, बाद में लिख लो, नेक्स्ट देख लो। आगे का प्रश्न देखो। माधव दास ने महल में चलने के लिए चिड़िया को क्या लालच दिया? मैम उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और भी क्या क्या लालच दिया था? माधव दास ने महल में के लिए चिड़िया को क्या लालच दिया? हाँ, देखिए माधव पेज दास ने नंबर लालच दिया 9 पे, कि वह उसके लिए पेज नंबर सोने 16 का वह पे उसके पिंजरा लिए देखो। सोने बनवाएगा। का पिंजरा बनवाएगा, उसकी झालर लगवाएगा, उसमें झालर लगवाएगा, और उसकी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। लिख लीजिए कि मैं तुम्हारे लिए सोने का बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, इतना ही लिख माधव लीजिए। दास ने और उसकी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो देख लीजिए, ठीक है, लिख लो। नंबर में लिखो, लिख लेते हैं। डिक्टेट कर रही हूँ मैं। माधव दास ने महल में चलने के लिए चिड़िया को क्या लालच दिया? माधव दास ने कहा कि, या ऐसे लिख लीजिए, माधव दास ने कहा कि वह उसके लिए सोने का घर बनवाएगा, सोने का घर बनाएगा, वह उसमें
मोतियों की झालर लट उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। झालर लटकेगी बुक में दिया गया है। तथा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तथा पानी पीने की मैम मैम झालर कैसे लिखेंगे? लटकन ऐसे है। बुक में दे रखा है और यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, लिख लीजिए झालर। तथा पानी पीने की कटोरी भी किसकी मैम होगी? डन। किसकी होगी? सोने की। सोने की होगी, लिख लीजिए। चिड़िया किन्हें जानती थी? किस किस को जानती थी चिड़िया? चिड़िया अपनी माँ को जानती थी। चिड़िया अपनी माँ, भाई बहन, भाई को, सूर्य, सूर्य, नदी, सूरज की धूप। मैम चिड़िया पेज नंबर अपनी माँ को, भाई को, सूरज को और उसकी धूप को जानती थी, घास, पानी और फूलों को। वेरी गुड। पेज नंबर 70 पे देखिए, यस मैम। पैराग्राफ नंबर 2 ऊपर ऊपर चिड़ी आप क्या लिखोगे? मैं की जगह चिड़िया माँ को जानती थी, भाई को जानती थी, सूरज को, उसकी धूप को, घास, पानी, फूलों को जानती थी। इतना अपने मन से लिखोगे आप चेंज करके, ठीक है? लिखिए। अब देखिए 5 मिनट्स बचे हैं, मुझे अगली क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? अब अपनी दूसरी क्लास में देखेंगे। कल आपकी क्लास है मेरे, है ना? कल तो यस मैम, आपकी तो रोज आती है, बस मंडे के अलावा। मंडे के ठीक है? अलावा रोज आती है। को और